अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स और वीडियो नंबर है हमारा 5.4। ठीक है, चैप्टर जो हमारा है 5 यानी कि पाँचवा जो हमारा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी कि बाज़ार की किस्में, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब चैप्टर में जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट यानी कि बाज़ार जो है इसके 3 टाइप हमने देखे। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि बाज़ार किसे कहते हैं। माशियात में बाज़ार यानी कि जब कोई है तो सेलर और बायर दोनों हैं तो अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त होती है ना, यानी कि दोनों के दरमियान में अशिया की जो ख़रीद व फ़रोख्त होती है वो बाज़ार कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरह बाज़ार की जो यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट यानी ऑन द बेसिक ऑफ यानी कि बाज़ार की दर्जा बंदी यहाँ पे 3 तरह की बताई है। एक प्लेस, दूसरा टाइम और तीसरा कंपटीशन। ठीक है, तो हमने प्लेस और टाइम ये दो हमारे मतलब दर्जा बंदी में ये दो हमारे पॉइंट हो चुके हैं। अब हमें तीसरा कंपटीशन देखना है। अब कंपटीशन में यहाँ पे दो है, ए और बी। ए यानी कि परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें हमारा ये इम्परफेक्ट कंपटीशन हो चुका है, यानी ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है और परफेक्ट कंपटीशन भी हो चुका है। अब हमें देखना इम्परफेक्ट कंपटीशन किससे कहते हैं। अब ये इम्परफेक्ट कंपटीशन इसके 3 टाइप है, मोनोपोली, ओलिगोपोलो और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये 3 में से सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मोनोपोली। ये देखिए, अब देखिए यानी कि बी यानी इसको उर्दू में कहते हैं, उर्दू में हम जिसको कहते हैं यानी कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन यानी कि नामुकम्मल मसाबिक़ात यानी कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हमारा ये चल रहा। अब इसमें अलीफ हम देखने जा रहे हैं। अलीफ इसमें कितने, अलीफ बे जीम यानी कि 3 है, ए बी सी। तो पहला हमारा इजारादारी यानी कि मोनोपोली। अब मोनोपोली जो है जिसको उर्दू में हम इजारादारी करते हैं और इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं। अब मोनोपोली यानी कि मोनोपोली ये इंग्लिश लफ्ज़ है लेकिन ये इसको यूनानी ज़ुबान से लिया गया है। अब यूनानी ज़ुबान में मोनो के माना होते हैं यानी कि सिंगल यानी कि क्या होता है वाहिद, जबकि पॉली के माने क्या होता है, पॉली यानी कि उसके माना होते हैं फ़रोशिंदा यानी कि सेलर। इसका मतलब क्या होगा, यानी सिंगल सेलर यानी कि वाहिद फ़रोशिंदा। तो इस तरह क्या हो गया, यानी कि सिंगल सेलर जो है इस मोनोपोली के माना हो। ठीक है, यानी कि पहले मोनो और उसके बाद में पली। ठीक है, ये दोनों हमने देखे। अब इस तरह मोनोपोली यानी कि एक ही है तो क्या होता है, सेलर होता है। कहाँ पर होता है, बाज़ार में होता है। यानी बाज़ार में जब एक ही सेलर होता है और कहीं है तो बायर यानी कि अशिया को ख़रीदने वाले होते हैं, तो ऐसे बाज़ार को हम क्या कहते हैं, ऐसे बाज़ार को हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोपोली मार्केट कहते हैं हम उसको। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, मोनोपोली मार्केट यानी कि इजारादारी बाज़ार कहते हैं हम। अब मोनोपोली जो बाज़ार होता है तो इसकी यहाँ पर ख़ुसूसियात बयान की गई उसके, यानी फ़ीचर्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, फ़ीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट यानी कि इजारादारी बाज़ार की ख़ुसूसियात। अब इसकी ख़ुसूसियात क्या है, उसकी ख़ुसूसियात आपके सामने है। सबसे पहली एक ख़ुसूसियत है वाहिद ताजिर, यानी ऐसे कितने उसके फ़ीचर्स दिए गए, 7 दिए गए। अब 7 फ़ीचर्स में सबसे पहले है वाहिद ताजिर यानी सिंगल सेलर। अब सिंगल सेलर किससे कहते हैं, अब सिंगल सेलर यानी कि पूरा जो मार्केट होता है उस मार्केट में एक ही है सेलर होता है और कई हैं तो बायर यानी अशिया को ख़रीदने वाले होते हैं। तो ऐसे बाज़ार को हम क्या कहते हैं, ऐसे बाज़ार को हम कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं, ऐसे बाज़ार को हम क्या कहते हैं, मोनोपोली। ये लिखे ना, मोनोपोली कहते हैं। और ये मोनोपोली की क्या है, ये एक ख़ुसूसियत है यानी कि उसके फ़ीचर्स है। अब दूसरी ख़ुसूसियत क्या है, कोई ख़रीबी मुतबादिल नहीं होते यानी कि नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी कि सब एक दूसरे से है ना जुड़े हुए, सब एक दूसरे से मिले हुए, यानी एक दूसरे से कैसे है। अब दूसरा कोई ख़रीबी मुतबादिल नहीं, यानी कि मोनोपोली जो मार्केट होता है यानी कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं इजारादारी,
जो बाज़ार होता है उसमें तो जो अशिया होती है, यानी किसकी अशिया होती है, सेलर की जो अशिया होती है यानी कमोडिटी होती है, उसके मुकाबिल में दूसरी कोई भी अशिया बाज़ार में नहीं आती, बल्कि उसकी अकेले की ही है तो बाज़ार में अशिया होती है। जैसे मिसाल के तौर पर वो बाज़ार में उसकी राइस होती है, तो उसके राइस के मुकाबले में कोई भी राइस नहीं लेकर आएगा, अकेले के वन मिन शो रहेगा, और उसके कोई मुतबादिल उसके जैसी कोई चीज़ नहीं होंगी, यानी सब्सटीट्यूट उसके जैसे कोई है तो सब्सटीट्यूट नहीं होंगी, उसकी अकेले की अपना क्या होंगी, कमोडिटी होंगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोई ख़रीबी मुतबादिल नहीं होती। जैसे चाय के बदल में कॉफ़ी है ना, हम उसको मुतबादिल, इसी तरह है तो चावल राइस के बदले में दूसरे कोई राइस उसके मुकाबले में नहीं आएंगे। तो ऐसे बाज़ार को हम क्या कहते हैं, कोई ख़रीबी मुतबादिल नहीं होते, यानी ये क्या उसकी दूसरी उसकी खुसूसियात है। अब तीसरी खुसूसियत क्या है, दाखिले पर पाबंदी, यानी कि बैरियर्स टू एंट्री। दाखिले पर पाबंदी यानी कि मोनोपली जो मार्केट जो होता है, यानी इजारादारी जो बाज़ार होता है, वहाँ पर दूसरा कोई भी सेलर आ नहीं सकता, वहाँ पर अशिया को फ़रोख्त करने के लिए आ नहीं सकता है, क्योंकि वो अकेला वाहिद है। तो वन मिन शो उस बाज़ार का क्या होता है, वो बाज़ार का सेलर होता है, दूसरा कोई नहीं आ सकता है, और दूसरा को आने की क्या होती है, एंट्री नहीं होती, इजाज़त नहीं होती। तो ऐसे बाज़ार को हम कहते हैं दाखिले पर पाबंदी। अब नेक्स्ट क्या है, बाज़ार की रसद पर मुकम्मल कंट्रोल, यानी कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, यानी बाज़ार की रसद पर मुकम्मल कंट्रोल, यानी कि जो सेलर जो होता है यानी मोनोपली मार्केट में, तो वो क्या कहता है, जितनी भी जो अशिया यानी कि बाज़ार में जो चीज़ें लाई जाती है हम उसको सप्लाई कहते हैं, रसद कहते हैं, यानी जितनी भी अशिया होती है बाज़ार में उस पर उसका पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि अशिया को कब लाना, किस तरह लाना, कम लाना, क्या ज़्यादा लाना, वो सारा मैनेजमेंट यानी सप्लाई का पूरा मैनेजमेंट है तो पर कंट्रोल करने का काम है, तो वही अकेला वन मैन शो सेलर करता है। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं बाज़ार की रसद पर मुकम्मल कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा, कीमत तय करने वाला, यानी कीमत तय करने वाला से मुराद क्या है, यानी कि वन मैन शो, यानी कि मतलब ये है कि सेलर वाहिद होता है उस मार्केट में, उसके अलावा दूसरा कोई सेलर नहीं होता है, और उसको मालूम होता है कि मार्केट में सिर्फ मैं अकेला ही है और मेरे पास ही चीज़ें हैं और दूसरे के पास किसी के पास मेरे जैसी चीज़ें नहीं है, तो वो अपने मन मुताबिक यानी कि कमोडिटी की है तो प्राइस तय करता है। यानी कि मिसाल के तौर पर पेन अगर वो सेल करता है तो पेन अगर 20 में था वो कहेंगे उसको 30 में करेंगे, यानी कि कीमत बढ़ा देगा, तो उसको कोई बोलने वाला नहीं होता है, और कोई बोलेगा भी बहुत महंगा होगा तो ठीक है मत ले, तो उसको जाकर और वहीं आना, क्योंकि दूसरे के पास वो चीज़ नहीं मिलने वाली है, उसी के पास मिलने वाली है, इसलिए उन्हें 30 भी किया 40 भी किया तो लोगों को उसके पास से आकर लेकर जाना ही होता है ना। तो इस वजह से हम कहें कीमत तय करने वाला, कीमत कौन, यानी कि मोनोपली मार्केट में है तो जो सेलर होता है वही कीमत है तो तय करता है, एक्चुअल कीमत कम होना या ज़्यादा होना। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, प्राइस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राइस मेकर, है ना, प्राइस मेकर भी कहते हैं, कीमत तय करने वाला भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कीमत का फ़र्क। अब कीमत का फ़र्क यानी किसको कहते हैं, कीमत का फ़र्क। अब कीमत का फ़र्क यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कीमत का फ़र्क यानी क्या है, यानी जो सेलर जो होता है मोनोपली मार्केट में वो है ना अपने कमोडिटी यानी अपने अशिया को है तो अलग अलग तो प्राइस में भी है तो सेल कर सकता है, उसको कोई बोलने वाला है क्या। यानी कि अगर कोई ग्राहक आता, कस्टमर आता है, किसी को कम रेट में देता है, किसी को वही चीज़ है तो किसी को कम में देता है तो किसी को ज़्यादा रेट में देता है, वो मर्ज़ी का मालिक होता है ना। और जैसे कि मिसाल के तौर पर हम देख डॉक्टर हैं तो किसी से कम फ़ीस लेते हैं तो किसी से ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, है ना। बाज़ार में हम देख दुकानदार किसी को कम रेट में देते हैं तो किसी को ज़्यादा रेट में देते हैं, है ना। ये कहने का मतलब कैसा है, तो ऐसा जो बाज़ार होता है जिसमें या तो एक ही अशिया को अलग अलग रेट में दिया जाता है, ऐसे बाज़ार को हम मोनोपली मार्केट कहते हैं, जहाँ पर है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कीमत में फ़र्क होता है। ठीक है, ये खुसूसियत है इजारादाना बाज़ार की, क्या है, खुसूसियत है। नेक्स्ट है सातवां, फर्म और सनत में कोई फ़र्क नहीं, यानी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, यानी फर्म और सनत में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री से जब माल निकलता है उसका रेट और वो रेट लगाता है वो रेट, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। वो जो अपने मर्ज़ी से माल देगा वही मार्केट में माल रहेगा, क्योंकि वह प्रोडक्शन भी वही करता है
और सेल भी वही करता है, सब वही करता है। इसलिए उसके नज़दीक ना इंडस्ट्री है ना फर्म है, बल्कि वह अकेला वन मैन शो होता है। वो जैसा चाहे इन 5-7 तरीक़ों का यानी कि 7 तरीक़ों को क्या करता है, वो अपनाता है। इस तरह ये जो हमने देखे हैं यानी फ़ीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, यानी कि बाज़ार, इजारादारी बाज़ार की जो ख़ुसूसियात है उसका हमने ये 7 इसके पॉइंट्स देखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, इस तरह ये हमारा वीडियो ख़त्म होने जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।